Hello everyone, I am Dr. Faiza Ashraf. Today I will teach you the shoulder joint. Shoulder joint क्या होता है, इसमें हम कौन कौन सी बोन्स पढ़ेंगे, टाइप्स क्या हैं इस जॉइंट की, किस सब वैरायटी का ये जॉइंट है, ब्लड सप्लाई, इसकी नर्व सप्लाई, सब चीज़ें आज हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि शोल्डर जॉइंट क्या है, कौन कौन सी बोन्स जो हैं वो इसमें आर्टिकुलेट कर रही हैं। पहले हम अगर इसकी डायग्राम को देखें, ये वाली बोन जो है इसको हम क्या कहते हैं, स्कैपुला, और ये वाली बोन है जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस। अब ये इसका जो राउंडेड हेड है वो इस कैविटी के अंदर अटैच है टू फॉर्म अ शोल्डर ज्वाइंट। ठीक है, अब ये जो है ये वाली स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी है और ये क्या है, हेड ऑफ द ह्यूमरस है। इसको हम क्या कहते हैं, शोल्डर ज्वाइंट। दूसरा नाम है शोल्डर ज्वाइंट का ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट। अब इसको ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट इसलिए कह रहे हैं, ग्लिनो मीन्स ग्लिनोइड कैविटी एंड ह्यूमरल मीन ह्यूमरस। ठीक है, तो ये ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट है। आगे हम देखते हैं कौन कौन सी बोन्स इसमें आर्टिकुलेट करते हैं। अगर हम थ्योरी की बात करें तो सेम ये ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला एंड द हेड ऑफ द ह्यूमरस। टाइप ऑफ द ज्वाइंट की अगर हम बात करें, कौन सी टाइप का ज्वाइंट है, एक तो हमें पता है कि ये साइनोवियल ज्वाइंट है। हम इसको साइनोवियल ज्वाइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है एक कैविटी के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, बर्सा, जो कि फंक्शन करता है कुशनिंग का। अगर हम इसकी टाइप की बात करें, टाइप ऑफ द ज्वाइंट, बॉल एंड द सॉकेट। अब इसको बॉल एंड द सॉकेट क्यों कह रहे हैं, अगर हम यहाँ पे इसकी डायग्राम देखें तो आप देखो, हेड ऑफ द ह्यूमरस इज रिप्रेजेंटेड एज अ बॉल। ठीक है, और जो ग्लिनोइड कैविटी है वो क्या है, एक सॉकेट है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकुलर सरफेसिस ऑफ द बोन देख के हमें पता चलता है ये किस टाइप का ज्वाइंट है। पोली एक्सियल ज्वाइंट इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बॉडी में एक ऐसा ज्वाइंट है जो कि पूरी तरह हर डायरेक्शन में मूव करता है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन, ये मूवमेंट्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। आपको बस ये पता होना चाहिए कि शोल्डर ज्वाइंट क्या है, पोली एक्सियल ज्वाइंट है जो कि हर डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। लिगामेंट्स ऑफ द ज्वाइंट की अगर हम बात करें तो लिगामेंट्स क्या है, बोन टू बोन अटैचमेंट। देखो यहाँ पे एक बोन ये है और एक बोन ये है। अब इन दोनों बोन में आपस में अटैच होना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लिगामेंट्स चाहिए। अब हर ज्वाइंट के अकॉर्डिंग टू लिगामेंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिगामेंट्स ऑफ शोल्डर ज्वाइंट की। इसमें एक है हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल। अब ये फाइब्रस कैप्सूल जो है वो लिगामेंट है जो अटैच कर रहा है हेड ऑफ द ह्यूमरस को ग्लिनोइड कैविटी के अंदर। दूसरा ज्वाइंट है हमारे पास ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। अब इसके तीन बैंड हैं, सुपीरियर बैंड, मिडल बैंड और इंफीरियर बैंड। अब ये तीनों बैंड ने क्या किया हुआ है, इसको आर्टिकुलेट किया हुआ है। सुपीरियरली कहाँ से, ऊपर से, इंफीरियरली नीचे से, और मिडल दरमियान से। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो ये देखो, ये है ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, ये वाला। ठीक है, ये लिगामेंट है जो कि अटैच कर रहा है इन दोनों बोन्स को। तीसरा लिगामेंट जो है वो है कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट। अब कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट हमें नाम से ही पता चल रहा है बिटवीन द कोराकॉइड प्रोसेस और द क्लेविकल बोन के दरमियान में है ये वाला। इसको हम क्या कहते हैं, कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और भी लिगामेंट की बात की है जिसको हम क्या कहते हैं, कोराको एक्रोमियल लिगामेंट बिटवीन द कोराकॉइड प्रोसेस और द एक्रोमियल प्रोसेस। इन दोनों बोन्स के दरमियान में ये क्या है, लिगामेंट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लिनोइड लैब्रम की। अब ग्लिनोइड लैब्रम क्या है, ग्लिनोइड कैविटी तो आपको समझ आ गई है। ठीक है, ग्लिनोइड कैविटी के अंदर उसके जो आउटर साइड है वहाँ पे एक कार्टिलेजिनियस रिम होती है, ये वाली। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लैब्रम। फिब्रोकार्टिलेजिनियस रिम है ये, कुशनिंग फॉर द बॉल टू द रोल। ये कुशन प्रोवाइड करती है जब हेड ऑफ द ह्यूमरस इस सॉकेट के अंदर मूव करता है तो वो क्या करता है, कुशनिंग प्रोवाइड करती है। कौन, ग्लिनोइड लैब्रम। अब देखते हैं ये किस शेप में पड़ी हुई है, ट्रायंगुलर इन द क्रॉस सेक्शन। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें ना तो ये देखो, ये ट्रायंगुलर सी शेप में पड़ी हुई है, यहाँ पे अटैच है ग्लिनोइड लैब्रम के साथ। रिलेशंस क्या है, हर ज्वाइंट के रिलेशंस हैं। शोल्डर ज्वाइंट के रिलेशन की अगर हम बात करें, सुपीरियरली कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, इंफीरियरली कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, इंटीरियरली कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, पोस्टीरियरली कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, और विद इन द कैप्सूल कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। सुपीरियरली अगर हम बात करें तो सुप्रास्पाइनेटस और सब एक्रोमियल बर्सा। बर्सा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या है,
एक कैविटी है, साइनोवियल फ्लूइड की कैविटी है जो कि कुशनिंग प्रोवाइड करती है। बिलो अगर हम बात करें मींस के इंफीरियरली हमारे पास है एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स वेसल्स। इन फ्रंट इंटीरियरली अगर हम बात करें तो सबस्कैपुलरिस, कोराकोब्रेकियलिस एंड द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। बिहाइंड मींस पोस्टीरियरली अगर हम बात करें तो इंफ्रास्पाइनेटस टीरिस माइनर। विद इन द कैप्सूल कौन सा है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप। ये रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द MCQs। बर्सा ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट, कौन कौन से बर्साज हैं जो कि कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं शोल्डर ज्वाइंट को। सबसे पहले है सबस्कैपुलरिस बर्सा, सब एक्रोमियल बर्सा एंड द इंफ्रास्पाइनेटस बर्सा। ये बर्सा एक कुशन है साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड कैविटी का, जिसको हम क्या कहते हैं बर्सा। ये बर्सा की डेफिनेशन है। ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई की बात करें अगर हम, ब्लड सप्लाई में कौन कौन सी आर्टरीज हैं जो इस शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती हैं, और नर्व सप्लाई क्या है, कौन कौन सी नर्व्स हैं जो कि हमारे ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को मैसेज देती हैं फॉर द एक्शन। इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी फर्स्ट जो है वो इसको ब्लड सप्लाई कर रही है। सुप्रास्कैपुलर एंड द सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर वेसल्स जो है वो इसको सप्लाई कर रही है। ये दोनों आर्टरीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस, सुप्रास्कैपुलर नर्व और द एक्सिलरी नर्व, पेक्टोरल नर्व इंटीरियरली और द सुपीरियरली। ठीक है, इन जो है नर्व सप्लाई के आपने नाम जो है इन नर्व्स के वो लाजमी याद करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन और द सर्कमडक्शन। वन बाय वन इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्लेक्शन क्या है, डिक्रीज एंगल बिटवीन द टू बोन्स। ठीक है, एक्सटेंशन क्या है, इंक्रीज एंगल बिटवीन द टू बोन्स। एबडक्शन टूवर्ड्स द अवे फ्रॉम द मिड लाइन, एडक्शन टूवर्ड्स द मिड लाइन। एक्सटर्नल रोटेशन एंड इंटरनल रोटेशन सेम एज द एबडक्शन और द एडक्शन। सर्कमडक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, मूव इन एवरी डायरेक्शन। सारी मूवमेंट्स इस सर्कमडक्शन में होती हैं, हम इसीलिए इसको कहते हैं कि ये कौन सा ज्वाइंट है, पोली एक्सियल। कि ये थी इसकी जनरल एनाटमी। अब हम देखते हैं कि इसके पैथोलॉजी क्या है, अप्लाइड एनाटमी क्या है। रोटेटर कफ इंजरीज की अगर हम बात करें तो कॉमनली इंजर्ड ड्यूरिंग द रेपिटेटिव यूज़। बार बार जब हम उस मसल्स को यूज़ करते हैं रेपिटेटिव यूज़ की वजह से तो कॉमनली वो इंजर्ड हो जाते हैं। रोटेटर कफ मसल्स हमें पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, सिट्स। ठीक है, अब ये जो सिट्स है ये क्या, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। अब ये जो मसल्स हैं, फोर ग्रुप ऑफ मसल, इसको हम क्या कहते हैं, रोटेटर कफ मसल। जब इनका रेपिटेटिव यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल इन द स्पोर्ट, इन द स्विमिंग, इन द वेट लिफ्टिंग, तो ये मसल क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और जब हम बार बार इसको यूज़ करते हैं तो ये क्या करते हैं, इंजरी कॉज करते हैं। डिसलोकेशन ऑफ द ग्लीनो ह्यूमरल ज्वाइंट, इंटीरियर डिसलोकेशन इज द मोस्ट कॉमन। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो फर्स्ट जो इसकी डायग्राम है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, और जो सेकंड में देखो ये इंटीरियरली डिसलोकेट हुआ है तो इंटीरियर डिसलोकेशन, पोस्टीरियरली ये डिसलोकेट हुआ है तो ये पोस्टीरियर डिसलोकेशन। ये थी इसकी पैथोलॉजी। होप सो आपको शोल्डर ज्वाइंट अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।